एक मिनट भाई, तो चलो आगे तो उस प्रोग्राम प्रोग्राम करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अमर रहे सावित्रीबाई अमर रहे। अमर रहे अमर रहे सावित्रीबाई अमर रहे। अमर रहे अमर रहे सावित्रीबाई अमर रहे। सावित्रीबाई फुले जी अमर रहे। अमर रहे। सावित्रीबाई फुले जी अमर वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सद्गुरु शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति देवी ओम शांति 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 ओम। जो बोले वैदिक धर्म की जय। बोल महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर स्वामी विजयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। जोगी राज श्री कृष्ण चंद्र की जय। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। व्याधि ध्वनि व्याधि को वादन सबके साथ के दोष न देखें अपने दोष विचारे नंदारे। हे सृष्टि के चेता परम पिता परमात्मा, इस परम सबसे श्रेष्ठ कर्म परोपकार कृत्य हवण यज्ञ कब किया है। हे परम पावन प्रभु, इस संसार में यहाँ भी हम दृष्टि डालते हैं, हमें आकृष्ट का विराजमान दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है। ये चाहते हुए पक्षी जर जर कर प्रभु सब आपकी महिमा का गुणगान गा रहे हैं। हे परम पावन प्रभु, इस संसार में आपने छोटी चींटी से लेकर बड़े प्राणी हाथी तक शिला की जोड़ी का निर्माण किया है। हे परम पावन प्रभु, सब योनियों को कर्म जोड़ी उत्पन्न करके बेचा है। हे परम पावन प्रभु, जिस कर्म को पाकर मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करता है, खाता पीता चलता फिरता सब कुछ करता है। हे परम हमें वर दें, जिस प्रकाश को पाकर हम अपने आसपास बच्चे को अपनी माँ की गोद में बैठे हुए डर नहीं होता, बार बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो। हे परम पावन प्रभु, इसी तरह का डर ना हो, कष्ट ना हो। हे परम पावन प्रभु, फिर हम आपके चरणों में ये प्रकार श्री नदी प्रीन जनता पर गुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम। को तोड़ा और एक समाज को नई दिशा और दशा दी थी। तो ऐसी थी हमारी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी। तो हमें जो सावित्रीबाई फुले जी ने विपरीत परिस्थितियों में रहकर इतना समाज को आगे बढ़ाया, उन सभी का हमें लाभ लेना चाहिए। और मुझे आज खुशी है कि इस इतने पवित्र बेला पे हवन की यहाँ पर कुंड जल रहा है, तो ज़्यादा हमारी महिलाएं मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है। तो हमें ये अपने आप में भी प्रण लेना चाहिए कि हम खुद तो शिक्षा ग्रहण करेंगे, खुद तो हम जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसके बारे में जानेंगे, खासकर अपनी आगे जो पीढ़ी है अपनी बेटियों को आगे लाएंगे। और हमारे समाज के लिए हम जितना ज़्यादा योगदान दे पाएँ, और हम एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर छोटे लेवल पर छोटे स्तर पर देखा जाए हमारा क्या योगदान समाज के लिए हो सकता है, तो वो ये है कि हम खुद पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ लिख कर, क्योंकि शिक्षा ही किसी भी एक मजबूत समाज का आधार हो सकती है। तो अगर हम खुद पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तभी हम अपने समाज में, अपने देश को, अपने भारत को एक नंबर 1 देश की ओर लेकर जा पाएंगे। तो इसी के साथ मैं पुष्पांजलि और श्रद्धा सुमन सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। तो हमें सावित्रीबाई फुले जी के लिए जो एक कार्यक्रम रखा, मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज हम जन्मदिन मना रहे हैं और श्रद्धांजलि के रूप में पहले भी हमने कई बार आर्य समाज के अंदर जहाँ ये दिन मनाया है।
और ये ऐसी एक महिला थी जिसने पूरे देश को और देश की महिलाओं को क्या झंझोड़ के रख दिया इस शिक्षा के ऊपर। और आज भी इनका जो नाम है, कहाँ 1831 और आज 2022 का दिन जो है, ये आज भी हम उनका जन्मदिन जो है वो मना रहे हैं। तो जो देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं वो सदा जीवित ही रहते हैं, वो शहीद हो जाते हैं, वो देश उनको याद करता है उनकी अच्छे काम को। इसलिए हम भी अच्छे काम करें और देश हमें भी याद करे। स्वामी दयानंद जी का भी यही प्रयास था, सावित्रीबाई फुले जी का भी यही प्रयास था, और जो महान इस देश में ऋषि मुनि हुए हैं उन सब का यही प्रयास था कि हम सब लोग अच्छा काम करें। सामाजिक समरसता मंच कठुआ द्वारा एक आर्य समाज कठुआ में प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसमें हमने सावित्रीबाई फुले जी, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध समाज सुधारिका हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे समाज में, हमारे देश में जो स्त्री शिक्षा के लिए प्रथम विद्यालय जिन्होंने खोला था, वही हमारी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी हैं। उन्होंने हम सभी स्त्रियों को, हम सभी महिलाओं को हमारे अधिकारों से उनके बारे में हमें बताया। और आज हमारे देश में हम देखें तो किसी भी फील्ड में हमारी महिलाएं पीछे नहीं है। तो इसके पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो सावित्रीबाई फुले जी का ही है। तो ऐसी समाज सुधारिका के जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और हम सभी को उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। और साथ ही में आज जितने भी यहाँ पर हमारे साथ लोग थे जो यहाँ पर जुड़े और हवन किया, साथ में हमने सावित्रीबाई जी को पुष्पांजलि की, तो उन सभी का मैं धन्यवाद भी करती हूँ। तो जैसा बताया गया कि 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन था, तो इसी कड़ी में जो जनवरी का पूरा महीना है और ख़ासकर ये हफ्ता हम क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी की श्रद्धांजलि में ही अर्पित करेंगे। तो थोड़ा सा मैं एक इनका आपको जीवन चरित्र के बारे में भी बताना चाहूँगी कि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसमें स्वतंत्रता जब आ रही थी, स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे संघर्ष किए गए थे, बड़े सारे उसमें क्रांति हुई थी। जैसे हम जानते हैं कि 1857 की भी क्रांति हुई थी, उसमें कई जो हमारे महापुरुष हैं, कई हमारे जो क्रांतिकारी वीर हैं, वीरांगनाएं हैं, उन्होंने अपना एक अहम योगदान दिया था कि अपने भारत को हम आज़ाद करवा सकें। लेकिन आज़ादी के बाद भी एक ऐसा प्रचलन हमारे देश में था, एक ऐसा दौर हमारे देश में आ गया था कि हमारी जो स्त्रियां हैं, जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था। खासकर ये सोचा जाता था कि जो महिलाएं हैं उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था ज़्यादा। लेकिन आज अगर हम देखें, आज के समाज में, आज के युग में महिलाएं और पुरुष दोनों एक बराबर हो चुके हैं। आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर हमारी महिलाएं पीछे हैं। और अगर ये सब हो पाया है तो उसका सारा का सारा जो श्रेय है वो सावित्रीबाई फुले जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही हमारे भारत में जो पहला महिलाओं का विद्यालय था वो खोला था। ये तो हमारे वेदों में भी बताया गया है कि अगर हम समाज में उन्नति करना चाहते हैं तो उन्नति का आधार ही शिक्षा है। अगर हम पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, तभी हम अपने समाज में उन्नति ला पाएंगे।
तो उस उन्नति की जो नींव हमारे भारत में अगर किसी ने रखी थी तो वो सावित्रीबाई फुले जी ने रखी थी। सावित्रीबाई फुले जी का जो एक इनको साथ मिला था, इनको प्रेरणा मिली थी, वो इन्हीं के पति जो ज्योतिराव फुले जी थे उनसे मिली थी। उन्होंने फुले जी का जन्मदिन जो है वो हम आर्य समाज के प्रांगण के अंदर जहाँ मना रहे हैं। अभी हवन यज्ञ किया और हवन यज्ञ करके उनके जन्मदिन पर उनको औती डाली गई मंत्रों के उच्चारण से। तो मैं यही समाज को दिशा देना चाहता हूँ कि सबको यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी क्रांतिकारी महिला जिसने प्रथम शिक्षा का बीड़ा जो उठाया और इस जो माताएं बहनें जो हमारी बेटियां थी जिनको कोई अधिकार नहीं था पढ़ने का, और उन्होंने ये क्रांति लाई और आज जो हमारी बच्चियां हैं वो दूर तक जो है वो पढ़ी लिखी हैं और IAS किया, IPS किया और फौज के अंदर किया, इस देश की रक्षा के लिए वो आगे रहती हैं। तो यही उन्हीं का ऐसा एक फूलेबाई जी का जो दिन था वो आज हमारी समाज की ओर से यहाँ मना रहे हैं। तो मैं सब शहरवासियों को यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज का दिन जो है ये 3 जनवरी 1831 को इनका जन्मदिन जो है वो पूरे देश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम मना रहे हैं। तो कठुआ के आर्य समाज के अंदर भी ये हमने आज का दिन जो है ये मनाया। तो मेरी माताओं बहनों से यही प्रार्थना है कि आज के दिन को 3 जनवरी को हमने नहीं भूलना चाहिए। और गुरु गोबिंद सिंह का भी आज ही उनका प्रकाश उत्सव है। तो मैं इस देशवासियों को, कठुआ वासियों को लाख लाख बधाई देता हूँ कि इस प्रकाश उत्सव पर भी सब लोग जो है वो उनको याद करें और उनको यही श्रद्धांजलि होगी कि उनके चलाए हुए अच्छे काम के मार्ग पर हम आगे बढ़ते जाएं और इस देश की उन्नति जो है वो हम करते जाएं। धन्यवाद। आज आर्य समाज कठुआ में सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस मनाया गया, जो कि 3 जनवरी को आता है और पूरे हिंदुस्तान में इसको मनाया जाता है। ये हमारे देश की प्रथम महिला है, शिक्षित महिला, जिन्होंने सबसे पहले हमारे इस भारत देश में महिलाओं के लिए विद्यालय खोला। और इनकी मुख्य शिक्षा इनके पति देव जी ने, श्री ज्योति राय फुले जी ने इनको दी। और समाज में महिलाओं को एक अच्छा स्थान पाने के लिए, जबकि उस समय में महिलाओं के लिए शिक्षा ग्रहण करना एक बहुत ही मुश्किल विषय हुआ करता था, इन्होंने इनको आगे करके और शिक्षा दी। शिक्षा देने के बाद इन्होंने आगे चलकर भारत की महिलाओं को, ये एक दलित परिवार से थी और दलित परिवार, महिला का तो पढ़ना मुश्किल था ही, लेकिन दलित परिवार का जो व्यक्ति जो उठकर महिलाओं को आगे करे और स्कूल खोले, पढ़ाए, ये सबसे मुश्किल कार्य था, जो इन्होंने भारत में ये करके ये साबित कर दिया कि महिला कभी कमज़ोर नहीं होती है। और इन्हीं से शिक्षा लेकर आज जो महिलाएं, अब हमारे भारत में महिलाओं की गिनती पढ़ाई में ज़्यादा आ रही है, वो ज़्यादा शिक्षित हो रही हैं। तो ऐसे ही जो सावित्रीबाई फुले जी महिला हैं, जो शिक्षित महिला हैं, इन्होंने जो शिक्षा बांटी है इस भारत देश में, तो उससे प्रेरणा लेकर ये महिलाएं जो है आज शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर जा रही हैं। और अब महिलाओं को बहुत ही आर्मी में भी, राजनीति में तो पद मिलते ही थे, लेकिन अब ये आर्मी में भी, बेल्ट फोर्सेस में भी ये सबसे आगे होकर ये काम कर रही हैं। तो हम अगर इनका जन्मदिन मनाते हैं तो इनका जन्मदिन मनाना नहीं है, हमने इनकी बातों से शिक्षा लेनी है, हमने इनकी हिस्ट्री पढ़नी है। सभी महिलाओं से मेरी ये विनती है कि ये दलित समाज की महिलाएं हैं, तो ये दलित समाज के जो महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, वह अपने बच्चों को जाकर ये आज कहानी सुनाएं, सावित्रीबाई फुले की कहानी सुनाएं कि वह एक कमज़ोर वर्ग के होने के बावजूद भी बड़ी दूर तक पहुँच सकती है। अगर शिक्षा ग्रहण की हो तो आप हर मंजिल को पा सकते हैं। तो आप अपने घर में जाके अपने बच्चों को ये बातें सिखाएं और जहाँ पर भी इस प्रकार के प्रोग्राम हो तो वहाँ पर उन बच्चों को लाएं और इस प्रकार की शिक्षा उनको देने का प्रयत्न करें। और ये आर्य समाज कठुआ जो है, हमारे प्रधान जी की मदद से और हमारे लेक्चरर साहब आए, उनकी बेटी आई है और इन्होंने आकर यहाँ पर आज ये दिन मनाया। और हमें बहुत खुशी है कि हम
आज ये दिन मना रहे हैं और गर्व महसूस करते हैं कि महिलाओं में ये प्रथम महिला जो शिक्षित महिला थे, हम इनको सत सत नमन करते हैं। धन्यवाद।